हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान। देखो, इसे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे न्यूट्रिएशन इन प्लांट। ठीक है, न्यूट्रिएशन इन प्लांट में हम कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखो, न्यूट्रिएशन इन प्लांट में उसका इंट्रोडक्शन हो गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। ठीक, कितने प्रकार से, कितने तरीके से न्यूट्रिएशन होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस जगह की जरूरत होती है। ठीक, और कंडीशन भी पढ़ चुके थे, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। ठीक है ना। इसमें क्लोरोफिल था, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, सनलाइट था। ठीक, और स्टोमेटर था। ये हम कल पढ़ चुके थे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक, सेल क्या होता है। ठीक, बोला कि यू हैव प्रोबेबली सीन, आपने शायद देखा होगा। ठीक है ना। डेट ब्रिक्स प्लेस वन अबव द अदर हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कि जो ब्रिक्स होता है ना, कि एक के ऊपर एक रख के एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। देयरफॉर, इसलिए वी कैन से दैट द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग इज ब्रिक, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है, आधारशिला है बिल्डिंग का, वो क्या है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स से ही पूरे बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। ठीक है। बोला कि लिविंग बीइंग आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, बोला कि लिविंग बीइंग जो सजीव जीव है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जीव बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन ऑफ मेनी यूनिट कॉल्ड सेल। बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, किससे बना होता है, या तो एक यूनिट से बना रहेगा या बहुत सारी यूनिट से बना रहता है, जिसको सेल बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे अमीबा हो गया। ठीक, जैसे अमीबा हो गया, एक सेल से बना रहता है। और हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में सेल आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो सेल होता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जीवन की आधारशिला होता है। मतलब हमारा जो जीवन है ना, एक एक सेल से ही मिलकर हमारा जीवन बना हुआ है। एक बॉडी का निर्माण होता है एक एक सेल से जुड़ के। जैसे एक बिल्डिंग है, एक एक ईंट जुड़ के पूरे बिल्डिंग बना है। ठीक, वैसे ही जो हमारी बॉडी है, एक एक सेल से ही मिलकर पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है। अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल, एक कोशिका संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक यूनिट होता है जीवन का। ठीक, संरचनात्मक यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, सेल से ही मिलकर बनी है। जैसे बिल्डिंग है, सेल एक एक ईंट से बनी है, वैसे हमारी बॉडी है, सेल से ही बनी है। इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों क्यों कहते हैं, कि जो हमारी सारी जो डेली का फंक्शन होता है इसी में होता है। जैसे श्वसन हो गया। ठीक, और इसमें होता है न्यूट्रिएशन लेना। ठीक है, सब सेल में ही होता है, इसीलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब हमको पढ़ना है पार्ट ऑफ अ टिपिकल सेल। टिपिकल सेल के पार्ट, बोला कि सेल इज बाउंडेड बाय अ थीन सेल मेम्ब्रेन। एक जो सेल है ना, एक थीन सेल मेम्ब्रेन, एक पतली सी पन्नी सेल मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली जिसे क्या होता है, सेल कोशिका। बोला कि सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन। एक जो सेल होता है ना, किसके द्वारा घिरा रहता है, एक पतली सी कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। एक जो सेल होता है ना, सेल किसके द्वारा, एक कोशिका जो होती है किसके द्वारा घिरी रहती है, पतली कोशिका झिल्ली द्वारा या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। ठीक, विच इनक्लोज दी साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। जिसके अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म। देखो, हमारे यहाँ पे सेल दिया है, सेल का स्ट्रक्चर दिया है। जो ये बाहर वाला होता है ना, ये बाहर से घिरा रहता है, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन।
कोशिका झिल्ली। देखो सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को और भी क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही होता है। बोला कि विच इनक्लोज दी साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो पीला वाला है ना, इसे ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बोला कि द लेटर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और किसके द्वारा घिरा है, साइटोप्लाज्म के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज लिविंग मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, क्या है, लिविंग मटेरियल है, जीवित मटेरियल है। किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। कौन है, साइटोप्लाज्म, एक ये लिविंग मटेरियल है। इन सेल, इन प्लांट सेल, और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट की जो कोशिका होती है, देयर इज अ सेल वाल, उसमें क्या होता है, सेल वाल होता है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एवं दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की सबसे बाहरी परत होती है। देखो ये वाली जो है ना परत, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखो सबसे बाहरी वाली जो परत है उसको क्या बोलते हैं, सेल वाल। जो एनिमल सेल है उसमें सेल वाल नहीं होता है, लेकिन जो प्लांट सेल है ना, इसमें सेल वाल होता है, ठीक। अब हमको आगे पढ़ना है हाउ फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सनलाइट फॉलिंग ऑन लीफ, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, तो जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसको क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है एज अ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के रूप में। द सोलर एनर्जी यूज टू स्प्लिट वाटर, जो सोलर एनर्जी है उसका यूज, प्रयोग कहाँ होता है, वाटर को स्प्लिट करने में। वाटर का रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O, इसको H2O को तोड़ने में किसका यूज होता है, सोलर एनर्जी का किया जाता है, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूज, प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, मतलब H2O को तोड़ने में सोलर एनर्जी का यूज होता है। इनटू हाइड्रोजन, अब देखो H2O को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सिलिक रेडिकल OH में तोड़ा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन में टूट गया, एक OH में टूट गया। अब देखो सब्स्टिट्यूएंटली उसके बाद ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर, केमिकल रिएक्शन की एक घटना स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम OH, ये जो OH है ना, ये जो OH बना था, इसमें से जो ऑक्सीजन है इज रिलीज इनटू द एयर, ये हवा में रिलीज होता है, मतलब निकल जाता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, इसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। हाइड्रोजन कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ कंबाइन होता है। कौन, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म ग्लूकोज, और क्या बना लेता है, ग्लूकोज, 6,6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज बना देता है। द नेट रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द, जो पूर्ण परिणाम मिलता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का, इज द प्रोडक्शन, क्या चीज का उत्पाद करता है, उत्पादन किसका होता है, पहला तो ग्लूकोज होगा, दूसरा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट क्लोरोफिल के उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर ही है। ग्लूकोज इज इमीडिएटली यूटिलाइज बाय सेल, इसको तुरंत कोशिकाओं के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च, या देखो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है
उसको इनसॉल्युबल स्टार्च, अघुलनशील स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। स्टार्च क्या होता है? देखो, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़े थे ना कि फूड के कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट। बोला कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोला कि पत्तियों में स्टार्च का जो प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होता है, यही हमको बताता है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो घटना है ना वो हो रही है पत्तियों में। द स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड। नोट, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। ये देखो पहले ही लिख दिया है कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अगले वाले पेज में हम इसको पढ़ेंगे कि हम कैसे पत्तियों में स्टार्च को चेक कर सकते हैं। सम ऑफ ऑक्सीजन में बी यूज इन रेस्पिरेशन इन द लीव्स। बोला ना कि कभी कभी ऑक्सीजन में भी यूज इन रेस्पिरेशन में जो लीफ से, जो प्लांट की जो पत्तियों में जो सेल होते हैं ना वो कुछ ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी घटना है ना जब कभी कभी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। इसमें जब वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं तब फूड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी का लॉस्ट करते हैं। ये गलती से हो जाता है, एक्सीडेंटल घटना है फोटो रेस्पिरेशन। ये कभी कभी हो जाता है, किसकी कमी से? हॉट रीजन होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पत्तियां ऑक्सीजन को ले लेती हैं। बोले कि बट द मेजर पोर्शन ऑफ इट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो ज़्यादातर जो भाग है कौन सा? ऑक्सीजन का, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में निकाल देता है बाय द लीफ के द्वारा, थ्रू स्टोमेटा। जो उसमें स्टोमेटा होती है उसके द्वारा, बाय द लीफ थ्रू स्टोमेटा, जो पत्तियों में स्टोमेटा होती है उसके द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। वी कैन से डेट, हम ये भी कह सकते हैं दिस ऑक्सीजन इज नॉट वेस्ट, ये जो ऑक्सीजन है वेस्ट नहीं होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज नीडेड बाई ऑल ऑर्गेन, क्योंकि सभी जीवों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट बाहर निकालना है उसका वेस्ट भी नहीं होता है। अब हमको पढ़ना है कि हाउ डू प्लांट यूज देयर ऑन फूड। कैसे जो प्लांट है ना अपने ही भोजन का यूज करते हैं। फूड इज मेड बाय ग्रीन प्लांट, जो फूड है हरे प्लांट के द्वारा बनाया जाता है। इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, सिंपल शुगर के रूप में। द प्लांट यूज द फूड टू गेट एनर्जी। सिंपल शुगर क्या था? सिंपल शुगर उसे कहते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके, यूटिलाइज करके जल्दी से एनर्जी भी दे दे, उसको सिंपल शुगर बोलेंगे। प्लांट यूज द फूड टू गेट एनर्जी, जो प्लांट इस फूड का किस लिए यूज करता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। प्लांट यूज द फूड, प्लांट भोजन का यूज कहाँ करता है? गेट एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सम ऑफ इट इज यूज फॉर इट ऑन ग्रोथ, और कुछ पार्ट उस एनर्जी का अपने खुद के ग्रोथ के लिए करता है प्लांट। पहला किसके लिए करता है? प्लांट यूज फूड टू गेट एनर्जी, पहला यूज करता है कि वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा यूज कहाँ करता है? टू इट यूज फॉर इट ऑन ग्रोथ, अपने खुद के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए करता है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो एक्स्ट्रा फूड जो फूड बच जाता है वो स्टार्च के रूप में लीफ में, स्टेम, तनों में और रूट में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जो बच जाता है भोजन, वो एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो जो बचता है वो स्टार्च के रूप में पत्तियों में, स्टीम में और रूट में इकट्ठा हो जाता है। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल। बोला कि हम सामान्यतः उस पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के उस हिस्से को खाते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया और फ्रूट हो गया, विच है फूड स्टोर इन दे, जिसमें फूड कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। हम उस पार्ट को खाते हैं, जैसे सब्जियों में देखो, फ्रूट में उसी पार्ट को खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है या फूड स्टोर होता है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस।
अब हमको देखो यहाँ पे दिया है कुछ फोटोसिंथेसिस पे आधारित कुछ एक्टिविटी दिया है, कार्यविधि दिया है। हमको पहले भी एक्टिविटी पढ़ना है, यहाँ पे एक्टिविटी दिया है। ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य क्या है, हम क्या सीखेंगे एक्टिविटी 1 में। टू शो दैट ग्रीन लीफ कंटेन स्टार्च। हमको यहाँ पे एक्टिविटी 1 में दिखाया गया है कि जो ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन लीफ होती है, जो हरी पत्तियां आती है, उसमें क्या मौजूद रहता है, स्टार्च में मौजूद होता है। ठीक है, प्रोसीजर तरीका क्या है, कैसे हम पता करेंगे। टेक अ ग्रीन लीफ, एक हमको हरी पत्ती लेना है, डीप इट इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट, उसको हमको बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी में डाल देना उस हरी पत्ती को। टू किल दी सेल, जिसके कारण जितने भी उसमें सेल है वो मर जाए, खत्म हो जाए। टेक आउट ऑफ लीफ, अब उस लीफ को हमको बाहर निकाल लेना है। नाउ बॉयल इन दी एल्कोहल, अब उसको हमको एल्कोहल एथनॉल में उसको बॉयल करना है। टिल इट बिकम पेल वाइट, जब तक ये हल्का सफेद ना हो जाए। देन एल्कोहल विल डिसॉल्व क्लोरोफिल, जो एल्कोहल होता है ना वो क्या करता है, डिसॉल्व दी क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर लेता है, घुला लेता है अपने अंदर। द लीफ विल लूज इट ग्रीन कलर, जब क्लोरोफिल को अपने अंदर एल्कोहल घुला लेगा तो क्या होगा, जो लीफ है वो क्या करती है, अपनी जो ग्रीन कलर है उसको लूज कर देती है, खो देती है, अब वो ग्रीन नहीं रहेगी, ग्रीन कलर। वॉश द लीफ इन वाटर, अब उस लीफ को हमको पानी से धो देना है। टू रिमूव एल्कोहल, जिससे कि जो एल्कोहल है उसमें से पूरी तरीके से साफ हो जाए। स्प्रेड द लीफ इन दी इन अ डिश, अब उसके बाद से जो लीफ है उसको हमको एक डिश में स्प्रेड करना है, फैला देना है। एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, अब उसके बाद से हमको उसके ऊपर कुछ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर डालना है, जो लीफ हम फैलाए हैं। इट इज अ ड्रॉपर ऑन इट विथ अ ड्रॉपर, ऑन इट विथ अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर से। आयोडीन इज ब्राउन इन कलर, जो आयोडीन होता है ना वो कलर में कैसा होता है, ब्राउन कलर का आयोडीन होता है। देखो यहाँ पे दिया है लीफ इन बॉइलिंग वाटर, पहले बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए लीफ को डाला गया है। फिर क्या किया गया, लीफ इन इथेनॉल, एल्कोहल में फिर उसको डाला गया है। बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या हुआ, उसके जितने भी सेल थे मर गए। ठीक, अब उसके बाद से लीफ को निकाल के एथनॉल में डाला गया। एथनॉल में डालने से, एल्कोहल में डालने से क्या होता है, जो उसका क्लोरोफिल होता है ना उसको घुला लेता है अपने अंदर। फिर जब घुला लेगा तो जो लीफ है वो क्या होता है, सफेद हो जाएगी, हल्का सफेद हो जाएगी। लीफ बीइंग वॉश्ड, अब पत्ती को धोया जाता है कि एल्कोहल पूरी तरीके से साफ हो जाए। फिर आयोडीन सॉल्यूशन किसके ऊपर डाला जाएगा, लीफ के ऊपर। हम आयोडीन का रंग हम पढ़े हैं कि ब्राउन कलर का आयोडीन होता है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, अब हमको निष्कर्ष परिणाम हमको क्या मिलेगा हम जब इसको देखेंगे। बोला कि द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक, जो लीफ है, जो पत्ती है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक हो जाएगी। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ, अगर पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो जो पत्ती है वो कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक, अब ब्लू ब्लैक कलर विल बी सी, हमको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा अगर पत्ती में स्टार्च रहेगा तब। अ लीफ विदाउट स्टार्च विल शो ब्राउन कलर, एक पत्ती बिना स्टार्च के कैसा कलर शो करेगी, अ लीफ विदाउट स्टार्च विल शो ब्राउन कलर। एक जो पत्ती है ना बिना स्टार्च के कौन सा कलर शो करेगी, ब्राउन कलर शो करेगी। दिस शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीफ, ये हमको दिखाता है कि जो लीफ में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। हम जब डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर दिखाता है, इससे हमको पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। स्टार्च चेक का नाम समझ गए। अब दूसरी जो कार्यविधि है, ऑब्जेक्टिव जिसका उद्देश्य क्या है, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। हमको दूसरी कार्यविधि में पढ़ना है। प्रोसीजर, इसका तरीका क्या होगा, बोला कि टेक ए पोटेड प्लांट विथ ब्रॉड लीफ, एक हमको गमले वाला पौधा लेना है जिसकी ब्रॉड लीफ, जिसकी चौड़ी पत्तियां हो। कीप इट
इन डार्क फॉर 1-2 डेज, जिसको 1 या 2 दिन हमको अंधेरे में रखना। उस गमले को लेके जाके हमको अंधेरे वाले रूम में या अंधेरे में रख देना है 1-2 दिन। दिस लीफ विल बिकम स्टार्च फ्री। अब 1-2 दिन रखेंगे तो वो भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। ग्लूकोज नहीं बनाएगा तो उसका फूड बनेगा नहीं, तो स्टार्च भी इकट्ठा नहीं होगा, सब पूरे तरीके से स्टार्च उसकी पत्ती में से खत्म हो जाएगा 1-2 दिन रखने से। स्टार्च फ्री हो गया अब उसकी पत्ती। टेक 2 सेम साइज स्ट्रिप ऑफ स्ट्रिप ब्लैक पेपर। हमको मोटे मोटे काले पेपर के 2 स्ट्रिप लेना है सेम साइज की। एंड कवर अ पोर्शन ऑफ लीफ फ्रॉम, और जो लीफ का जो पोर्शन है ना उसको कवर कर देना है। कवर करना है बोथ साइड, दोनों तरफ से। देखो यहाँ पे कवर किया पत्ती को, बोथ साइड दोनों तरफ से कवर कर लिया गया है। ब्लैक कागज का स्ट्रिप है, काले पेपर पर। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट। अब कवर करने के बाद हमको इसको सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में लेके जाना है। आफ्टर अ फ्यू हावर, अब हमको कुछ घंटे बाद प्लग द लीव्स, इस पत्ती को हमको तोड़ लेना है। कुछ घंटों बाद हमको पत्ती को तोड़ लेना है। रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप, अब हमको ये जो ब्लैक स्ट्रिप है इसको क्या करना है, निकाल देना है। एंड टेस्ट द सेम लीफ फॉर स्टार्च, और ये जो सेम लीफ है इसी पत्ती को हमको स्टार्च के लिए चेक करना है। परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट एज डिस्क्राइबिंग एक्टिविटी 1। जो हम एक्टिविटी 1 में पढ़े थे कि कैसे स्टार्च को चेक किया जाता है। स्टार्च को चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उस पत्ती को हम बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हम उसको एल्कोहल में डालते हैं। एल्कोहल में भी इसको बॉयल करेंगे जब तक कि वो हल्का सफ़ेद हो जाए। उसके बाद से हम उसको निकाल के पानी को धोते हैं, साफ करते हैं, एल्कोहल साफ हो जाए तो इसको हम डिश में फैलाएंगे। फिर आयोडीन कलर उस पर गिराते हैं। आयोडीन कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। जब उसमें अगर पत्ती में एल्कोहल होगा तो कैसा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमको दिखाया गया है, ठीक है ना, ब्लैक पेपर स्ट्रिप है, दोनों साइड से इसको कवर कर दिया गया, क्लिप लगा दिया गया है कि वो निकले ना। लीफ अटैच विथ प्लांट, ये प्लांट के ही साथ है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, यहाँ पे निष्कर्ष हमको देखेंगे तो निष्कर्ष क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा। ओनली दी अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ, बोला कि जो अनकवर्ड पोर्शन, ये जो लीफ का जो पार्ट है जो घिरा नहीं है, ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यहीं पे हमको स्टार्च मिलेगा, यहीं पे हमको स्टार्च देखने को मिलता है। दिस क्लियरली शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमको क्लियरली साफ साफ बताता है कि लाइट जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के। अगर लाइट का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे स्टार्च नहीं बन रहा है। अगर हम ब्लैक पट्टी से इसको ढक दें तो स्टार्च बन ही नहीं रहा है। इससे हमको पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस कितना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस कितना जरूरी है स्टार्च के लिए। लाइट कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। एरिया ऑफ लीफ अनएफेक्टेड विथ आयोडीन, देखो ये जो एरिया हम ढक दिए थे किससे, ब्लैक पेपर से, वो अनएफेक्टेड, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। और जो ढके नहीं थे वो क्या हो गया, कौन सा कलर शो करता है, ब्लू ब्लैक। देखो यहाँ पे स्टार्च बना वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अब हमको पढ़ना है एक्टिविटी 3, कार्यविधि तीसरी। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमको तीसरी कार्यविधि पढ़ना है कि क्लोरोफिल जरूरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रोसीजर, इसका तरीका कैसे, इसको कैसे हम चेक करेंगे। देखो बोला कि टेक अ लीफ ऑफ कोलियस प्लांट, हमको कोलियस प्लांट की एक पत्ती लेनी है। कोलियस प्लांट किसे बोलते हैं, जिसका कुछ पार्ट क्या होता है, ग्रीन होता है, कुछ पार्ट अलग कलर का होगा, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, अलग अलग कलर का। और एनी वेजिटेटेड लीफ विच है पार्टली ग्रीन और पार्टली नॉन ग्रीन, या तो हमको ऐसा लीफ लेना है, ऐसी पत्ती लेनी है जिसका कुछ पार्ट क्या होगा, ग्रीन होगा, या कुछ पार्ट क्या होगा, नॉन ग्रीन होगा, हरा नहीं होगा, ऐसी पत्ती लेनी है। या तो हमको कोलियस प्लांट लो या ऐसा प्लांट का पत्ता लो
जो कि कुछ पार्ट है उसका ग्रीन हो और कुछ नॉन ग्रीन हो, सफेद हो। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली द ग्रीन पोर्शन। जो क्लोरोफिल है ना वो कहाँ प्रेजेंट होगा कि वो जो उसका हरा वाला पोर्शन है ना वहीं पे क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। टेक सच अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। वैसे ही लीफ लेना हमको प्लांट से, विच हैज बीन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर, जिसको कुछ घंटे पहले से सनलाइट में रह चुका। ऐसा हमको पौधे से पत्ती लेना है जो कुछ घंटे से पहले से वो प्रकाश में रहा हो, जिससे वो कुछ फोटोसिंथेसिस द्वारा स्टार्च बना चुका हो, ठीक है, उसी का हमको पत्ता तोड़ना है। ड्राई एंड आउटलाइन ऑफ दिस लीफ। अब हमको ना जो लीफ है ना, जो लीफ हम लिए हैं उसकी हमको पेपर पे रख के उस पे स्ट्रक्चर बना लेना है। देखो मान लो अगर ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, आउटलाइन हमको बना लेना है पेपर रख के। इधर इधर का ग्रीन था, ये नॉन ग्रीन था, ऐसे पेपर पे रख के हमको एक डायग्राम टाइप का बना लेना है। आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन द पीस ऑफ पेपर इंडिकेट द ग्रीन एंड द नॉन ग्रीन एरिया ऑन द पेपर। और जो ग्रीन पार्ट है उसको दिखा देना है पेपर पे, और जो नॉन ग्रीन प्लांट है वो भी पेपर पे हम दिखा लेंगे। ये नॉन ग्रीन प्लांट है, इधर इधर का ग्रीन प्लांट है, ये हमको पेपर पे दिखा लेना है। परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट। अब हमको स्टार्च टेस्ट करना है, ठीक है। पहली वाली जैसे एक्टिविटी में हम पढ़े थे कैसे स्टार्च चेक करना है, वैसे इसमें भी स्टार्च टेस्ट होगा। एज डिस्क्राइब इन दी एक्टिविटी 1, जैसे एक्टिविटी 1 में दिखाया गया था। कंपेयर दी पार्ट स्टेंड ब्लू ब्लैक विथ दी ड्राइंग। अब हमको ड्राइंग में देखना है, मिलाना है इससे कि कौन सा पार्ट ब्लू ब्लैक। तो देखोगे ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। जहां जहां ग्रीन हम मार्क किए रहे थे वो क्या हो जाता है, पार्ट ग्रीन ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये देखो ये वाला भी जो ग्रीन किए थे ये भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जो व्हाइट वाला पार्ट है उस पर कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे वेजिटेटिव लीफ बिफोर द स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट से पहले इसका यहाँ पे डायग्राम दिया है। देखो यहाँ पे येलो एरिया है और ये ग्रीन वाला एरिया है। अभी स्टार्च टेस्ट होने के बाद देखो येलो एरिया क्या है, कलरलेस है, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, वो वैसा ही है, अनअफेक्टेड है। लेकिन जो ग्रीन वाला एरिया वो क्या हुआ है, ब्लू ब्लैक हो गया है। कलर में कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक। ऑब्जर्वेशन इन कंक्लूजन। अब हमको निष्कर्ष परिणाम क्या मिला देखने पे, द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, जो हरा पार्ट है इस पत्ती का, ये जो हरा पार्ट है क्या हुआ है, विल शो स्टार्च फॉर्मेशन। वो हमको दिखा रहा है ना कि जो हरा पार्ट है उस पर क्या बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, स्टार्च। दिस क्लियरली शो दैट, इससे हमको क्लियर पता चल रहा है दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमको क्लियर पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल कितना जरूरी है। क्लोरोफिल अभी इसमें हम 3 एक्टिविटी पढ़ चुके हैं। अब आगे ये 4th वाली एक्टिविटी है। एक्टिविटी कार्यविधि 4। ऑब्जेक्टिव, जिसका उद्देश्य क्या है, टू शो दैट, ये हमको दिखाना है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रोसीजर, तरीका क्या होगा, टेक अ पोटेड प्लांट, हमको एक पोटेड प्लांट वही गमले वाला पौधा लेना है, विथ लॉन्ग लीफ, जिसकी लंबी लंबी पत्तियां हो। कीप द प्लांट इन द डार्क टू डिस्टार्च, बोल रहा है कि कीप द प्लांट इन डार्क, जो प्लांट है ना उसको हमको अंधेरे में रखना है। क्यों अंधेरे में रखना है, क्योंकि उसका जो स्टार्च है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। स्टार्च खत्म कर लेना है विदाउट प्लकिंग, बिना उसको तोड़े। इंसर्ट हाफ पोर्शन ऑफ वन ऑफ लीफ इन अ वाइट माउथेड बॉटल। अब देखो इसका जो हाफ पोर्शन एक पत्ती का, इसमें एक चौड़े मुंह वाले बोतल में डाल देना है। उसका जो आधा, देखो यहाँ पे बोतल लिया, उसका जो आधा भाग है ना उस बोतल में डाल दिया है। कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बोतल के अंदर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। उस बोतल में क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
अ केमिकल विच अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है। लीव द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 1-2 डे। और इस प्लांट को हमको, जो प्लांट है ना, इसको हमको सनलाइट में रख देना है। नाउ टेस्ट द इंसर्टेड लीफ फॉर स्टार्च। अब ये जो पत्ती हम आधा इधर डाले थे और आधा बाहर था, अब इस पे हम स्टार्च चेक करेंगे। देखो अब यहाँ पे हमको इस इधर ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर लिया है इसके अंदर का, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी सनलाइट मिल रहा है, बाकी सब चीज मिल रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे और एक लकड़ी से इसको अच्छे से बंद भी कर दिया गया है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ना आए। यहाँ पे स्टार्च टेस्ट हुआ है, एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन। जो आयोडीन का यहाँ से जो बोतल के अंदर था उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो बाहर था ना, जो पार्ट बाहर था उस पत्ती का, वो क्या आयोडीन का उस पर प्रभाव पड़ा है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। You will see that the portion of leaf which was inside the bottle does not form starch. आप देखेंगे कि जो पोर्शन कहाँ पे था, the portion of leaf, वो वाला पोर्शन जो लीफ के अंदर था, which inside the bottle, जो बॉटल के अंदर था, does not form starch, वो स्टार्च नहीं बना रहा है। बट लेकिन द रिमेनिंग पोर्शन, जो बचा हुआ भाग था, जो बोतल के बाहर, जब आप देखेंगे जो बोतल के अंदर है वो क्या स्टार्च नहीं बना रहा है, लेकिन जो बोतल के जो बाहर वाला ये भाग है, जो बाहर वाला भाग है, वो क्या कर रिमेनिंग पोर्शन विच हैज आउटसाइड दी बॉटल, जो बोतल के बाहर है, सो दी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वो प्रेजेंस स्टार्च की उपस्थिति दिखा रहा है। दिस क्लियरली सो डेट, ये पूरी तरीके से हमको दिखा रहा है डेट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिलेगा, जो पत्ती है वो क्या स्टार्च, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है ना, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब हमको एक्टिविटी 5 पढ़ना, एक्टिविटी 5 कार्यविधि 5वां। ऑब्जेक्टिव, जिसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है पत्तियों में से। प्रोसीजर, तरीका क्या होगा, प्लेस सम वाटर प्लांट। अब हमको कुछ वाटर प्लांट लेना है, जैसे एक यहाँ पे नाम दिया हाइड्रेलिया, हाइड्रेलिया ले लिया। इन अ बीकर, एक बीकर, देखो एक बीकर में हमको कौन सा प्लांट लेना है, हाइड्रेलिया, जो कि वाटर प्लांट है, ठीक है ना। एक यहाँ पे बीकर लिया है, ठीक है, इसमें एक वाटर प्लांट लिया हाइड्रेलिया। कंटेनिंग पॉन्ड वाटर, अब वही तालाब वाला पानी हमको बीकर में डालना है। एंड कवर देम विथ अ फनल, अब उसको जो प्लांट हम लिए थे ना, उसको हमको फनल से क्या करना है, कवर कर देना है, फनल से कवर कर देना उस प्लांट को। इन्वर्टेड और टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। बोल रहा है कि इन्वर्टेड और टेस्ट ट्यूब, एक हमको टेस्ट ट्यूब लेना है जो पानी से भरा हो, उसको इसके ऊपर हमको इसको ढक देना है, टेस्ट ट्यूब को। अभी हम फिगर में देखेंगे, देखो ये फनल के ऊपर ये टेस्ट ट्यूब से इसको फिर ढक दिया है। एज सो इन फिगर, फिगर में अभी देखें, प्लेस दी एक्सपेरिमेंट इन दी सन। अब इसको हमको सन में रखना है एक्सपेरिमेंट को, फॉर अ फ्यू आवर, कुछ घंटे के लिए इसको हमको सूर्य के प्रकाश में रखना है। द बबल ऑफ गैस विल कलेक्टेड इन दी टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि गैस की जो बबल बुलबुले हैं कहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे, टेस्ट ट्यूब में, और धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, अब हमको क्या परिणाम देखने को मिलेगा, टेस्ट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब। अब उस गैस को हमको टेस्ट करना है, द गैस
सपोर्ट बर्निंग, ये जो गैस है ना क्या करेगी, जलेगी। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमको क्या बताता है कि ऑक्सीजन उपस्थित है इसमें। ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। अब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होने से भी हर जगह आग लगने लगेगी। ये हम 5 एक्टिविटी पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे।